सआदतों के तलबगार नात पढ़ने लगे, उठे और उठकर गुनहगार नात पढ़ने लगे। अरे ज़बान से नात का पढ़ना सवाब है, लेकिन मजा तो जब है कि किरदार नात पढ़ने। जिसके दिल में ज़ौक़े इश्क़े मुस्तफ़ा हो जाएगा, जिसके दिल में ज़ौक़े इश्क़े मुस्तफ़ा हो जाएगा। मौलाना तलहा साहब, मौलाना सिराज साहब भी तशरीफ लाए हैं, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरे भाई रेहान साहब जो लखनऊ से बहुत भगा कर गाड़ी लाए, उनका भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। तमाम कमेटी और दोस्तों का तमाम, मुद्दसिर खान साहब की भी तवज्जो चाहते हैं। शेर देखे मेरे दोस्तों, जिसके दिल में ज़ौक़े इश्क़े मुस्तफ़ा हो जाएगा वो खुदा का और उसका भी खुदा हो जाएगा। जिसके दिल में ज़ौक़े इश्क़े मुस्तफ़ा हो जाएगा वो खुदा का और उसका भी खुदा हो जाएगा। लम्हा लम्हा जो पढ़ेगा उन पे कसरत से दुरूद, जिंदगी में वो यकीनन पारसा हो जाएगा। और अब्दुल खालिक भाई इस शेर को संभालिए, इश्तियाक भाई आप भी, कमेटी के तमाम लोग, के जालिमों मुझको न छेड़ो उम्मते सरकार हूँ, जालिमों मुझको न छेड़ो उम्मते सरकार हूँ, वरना हिंदुस्तान एक दिन करबला हो जाएगा, वरना हिंदुस्तान एक दिन करबला हो जाएगा। जिसके दिल में ज़ौक़े इश्क़े मुस्तफ़ा हो जाएगा वो खुदा का, लेकिन मेरे दोस्तों हो जाएगा। मेरे दोस्तों, जनाबे दिल खैराबादी ने कभी कुछ कहे थे कि फिर बहार आ जाएगी, गुलशन हरा हो जाएगा, फिर बहार आ जाएगी, गुलशन हरा हो जाएगा। एक को मारोगे पैदा दूसरा हो जाएगा। जो मिटाते हैं हमें शायद उन्हें मालूम नहीं, हम नहीं होंगे तो ये आलम फना हो जाएगा। जी, हम ये कहना चाह रहे हैं मेरे दोस्तों कि हमसे ये दुनिया की वजूद है, जब तक इस रूए जमीन पे अल्लाह अल्लाह कहने वाला एक भी रहेगा ये दुनिया कायम रहेगी। जिस दिन अल्लाह वाले खत्म हो गए तो ये दुनिया निस्तो नाबूद कर दी जाएगी। ये खुदा का निज़ाम। आज भी जो हालात हम देख रहे हैं, अपनी अर्जी लगा रहे हैं, और वाकई अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला हम सबको मदीने पाक की ज़ियारत नसीब फरमाए। एक शेर नाते पाक के याद आ गए इम्तियाज भाई, और वो भी खालिस उमर अब्दुल्ला साहब ने बड़ा अच्छा मूड बना दिया, तो तबीयत चाह रही है कि शेर पढ़ डालूं, और मैं मुद्दसिर खान साहब आपकी तवज्जो चाहता हूँ। और एक शेर, वो बहुत इंतजार में थे कि मुजाहिद मुझे कोई शेर नज़्म करेगा, उसके बाद मैं इंशाअल्लाह तवज्जो भी दूंगा और ध्यान भी दूंगा। शेर देखें मेरे दोस्तों, एक शेर, आप सब आदमी ये तसव्वुर करें कि अल्लाह के रसूल के रोज़े अतहर पे आप खड़े हैं और अल्लाह के रसूल आपको देख रहे हैं और आप उनसे बातें कर रहे हैं। ये तसव्वुर अगर आपका है तो इस शेर का मजा लीजिए मेरे दोस्तों। याद आ गई खताएं, खता का रो पड़ा, बोल दो मेरी जान, बोल दो, कलेजा नहीं कलेजी निकाल कर रख दूंगा। एक हाजी साहब से मेरी मुलाकात होती है। हाजी साहब कहने लगे कि मुजाहिद साहब मैं मदीने से आया, मैं लिपट गया, माथे का बोसा देने लगा। मैंने कहा वो हाथ कहाँ है, लाओ चूम लूं जिसे हजर अस्वद को तू लगा के आया है। मेरे दोस्तों, उन्होंने कहा कि मैंने कहा रोज़े हबीब के करीब जब आप गए तो आपकी कैफियत क्या थी, आपकी फीलिंग क्या था, कैसा था? तो उन्होंने कहा हबीबी साहब मैं रोज़े हबीब के करीब गया तो अल्लाह के रसूल के रोज़े को ठीक से देख भी नहीं पाया। मैंने कहा आपको तो तिश्नगी बुझानी चाहिए थी, पूरी फरियाद दिल का दुखड़ा सुनाना चाहिए था, क्योंकि उम्मत के आका वहीं लेटे हुए हैं। उन्होंने कहा मुजाहिद भाई बात सच है, लेकिन मुझे अपनी खताएं याद आ रही थी, गुनाहें याद आ रही थी, तो मैं कैसे अल्लाह के रसूल की निगाहों में निगाहें डाल के बात करता। उसका ये तमाम तर तमहीद और ये शेर के याद आ गई खताएं, खताकार रो पड़ा, मौला की रहमतों का तलबगार रो पड़ा, पहले अदब से रोज़े की जानिब बढ़ाए हाथ, फिर अपना मुंह छुपा के गुनहगार रो पड़ा। पहले अदब से रोज़े की जानिब बढ़ाए हाथ, पहले अदब से रोज़े की जानिब बढ़ाए हाथ, फिर अपना मुंह छुपा के गुनहगार रो पड़ा। ये कैफियत होती है मियाँ नाते रसूल के। मैं थोड़ी देर के लिए जज्बाती हो गया, बात रोने की छिड़ गई है, तो दिल भाई रोने वाला शेर सुना दूं? सुनने के लिए तैयार है? वाकई यार, कटरी सिमरी क्या है?
कट रहा, सिमरी कट रहा। क्या कीजिएगा, जबान से इश्क के आलम में सब उल्टा नजर आता है। मजनू नजर आती है, लैला नजर आता है। तो दोस्तों ये यादें जो आती है, आजकल सोशल मीडिया का जमाना है। मैं शेर सुना रहा हूँ और वाकई सुना रहा हूँ। अरे बैठ के सुनिए, मजा आ रहा है। हाँ सुने, इंशाल्लाह बैठ के भी मैं वही काम करता हूँ जो खड़े होकर करता हूँ। मुझे ट्रेन में भी माशाल्लाह ऑफर मिला हुआ है कि विकलांग के लिए एक डब्बा अलग है, एयरपोर्ट पे भी गुंजाइश अलग है। तो इस स्टेज पे भी गुंजाइश होनी चाहिए कि हैंडीकैप विकलांग के लिए बैठ के निजामत की जा सके, है कि नहीं? लेकिन अच्छे लग रहे, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई, आपकी मोहब्बतें हैं कि आप हमें देखना है। वो शेर सुन लीजिए, खुदा की कसम मदीने की याद इन दिनों बहुत तड़पा रही है। जब भी हुज्जाज जाते हैं, मेरा दोस्त मुदस्सिर बैठा है, सुबह के 7 या 8 बजे मदीने में जाता है और गुंबद खजरा के पास, और वीडियो कॉलिंग करके मुझे दिखाने लगता है। मैं जज्बात ही हो जाता हूँ, भावुक हो जाता हूँ। कहता हूँ कि अल्लाह 15 साल हो गए स्टेज से खेलते हुए, पैसे की भी कोई कमी नहीं है और किसी तरह की गुंजाइश नहीं है। मदीने में मेरी हाजिरी क्यों नहीं लग रही है? लेकिन एक बात याद रखिएगा, मदीने की हाजिरी, उनका ताल्लुक पैसे से कुछ नहीं है। करोड़ लखपति नहीं, करोड़पति लोगों को मैंने देखा है, उम्रा तो छोड़िए, हज तो छोड़िए, उम्रा नसीब नहीं हुआ, दुनिया से चले गए। एक मस्जिद के इमाम और मुअज्जिन को 10 बार हज करते देखा है, गर्चे वो हज बदल क्यों न किया। मियाँ पता चला कि पैसे से इसका कोई ताल्लुक नहीं, उनकी बुलाहट जब आ जाती है तो रोज़े हबीब पे हाजिर हो जाती है। अब मजा लीजिए शेर का, कसम खुदा की पूरी रात मुझसे ज्यादा चूरन कोई नहीं बेच सकता। मैंने 10 साल शायरी के नाम पे चूरन बेचा है। गजल के मुशायरे में किसी की हिम्मत नहीं हो सकती थी, शायरात हो या कोई, कि जो मुझसे जबान दराजी कर ले। मेरी आदत है फौरन लौटा दिया करता हूँ अल्लाह ताला की तरफ। लेकिन दिल के अंदर एक दाइया पैदा हुआ कि एक दिन आखिर मरना है। मेरे दोस्तों, एक शेर सुना रहा हूँ, इससे अच्छा शेर मैं आपको देके नहीं जा सकता। मैं बदलते हुए हालात पे अक्सर रोया, मैं बदलते हुए हालात पे अक्सर रोया, मैं बदलते हुए हालात पे अक्सर रोया, देखकर शहर का बदला हुआ मंजर रोया, देखकर आज मैं अल्लाह का जो घर रोया, काबतुल्लाह का दरवाजा पकड़ कर रोया, चुप हुआ रोके जो फिर रोया, मुकर्रर रोया, रोके जब जी न भरा मेरा तो जी भर रोया, देखकर आज मैं अल्लाह का जो घर रोया, काबतुल्लाह का दरवाजा पकड़ कर रोया, चुप हुआ रोके जो फिर रोया, मुकर्रर रोया, रोके जब जी न भरा मेरा तो जी भर रोया, और जैसे तैसे मुझे रोना कभी आया ही नहीं, जैसे तैसे मुझे रोना कभी आया ही नहीं, जब भी रोया मैं बहुत सोच समझ कर रोया, जब भी रोया मैं बहुत सोच समझ कर रोया, मेरे रोने का भी अंदाज जुदा था सबसे, मेरे रोने का भी अंदाज जुदा था सबसे, रोते रोते जो हंसी आई तो हंसकर रोया, रोते जज़ाकल्लाह दिल भाई, रोते रोते जो हंसी आई, शुक्रिया भाई, रोते रोते जो हंसी आई तो हंसकर रोया। भाई कन्नौज के अंदर अभी 1 हफ्ता पहले मुशायरा था मुफ्ती तारिक जमील साहब के यहाँ। जिगर साहब एक शेर पढ़ते हुए भावुक हो गए, उनकी आंखें नम हो गई। कैफियत कमेटी का दिल जब अच्छा हो ना, पाक और पवित्र हो, इरादा ये हो कि हम नातिया मुशायरा करते हैं, तो कैफियत ये पैदा हो जाती है जो अभी है, देख रहे हैं आप। और कमेटी के इरादे में, नीयत में खोट हो के हमें नाम कमाना है, सियासत का जलसा बना दे मुशायरा, तो मियाँ 25 लाख के मुशायरे को 25 मिनट में मैंने बर्बाद होते देखा है। मुबारकबादी, इससे अच्छा मुशायरा नहीं हो सकता। तारीख एक रकम कर दिया आपने मेरे दोस्तों, समाज को आपके सलाम करता हूं मेरे दोस्तों। देखिए क्या सख्ता तारीख है, अहले के कैमरा वाले मीडिया वाले दिखाए कि देखे यहाँ कैसे मुशायरा सुना जाता है। मैं बदलते हुए हालात पे अक्सर रोया, देखकर शहर का बदला हुआ मंजर रोया, देखकर आज मैं अल्लाह का जो घर रोया, काबतुल्लाह का दरवाजा पकड़ कर रोया, चुप हुआ रोके जो फिर रोया, मुकर्रर रोया, रोके जब जी न भरा मेरा तो जी भर रोया, और जैसे तैसे मुझे रोना कभी आया ही नहीं, जब भी रोया मैं बहुत सोच समझ कर रोया, मेरे रोने का भी अंदाज जुदा था सबसे, रोते रोते जो हंसी आई तो हंसकर रोया। मुदस्सिर खान एक शेर नजर कर दूं मैं आपको कि खुद भी रो लेता मैं तन्हा तो कोई बात न थी,
खुद भी रो लेता मैं तन्हा तो कोई बात न थी, हाय कम वक्त मगर सबको रोला कर रोया, हाय कम वक्त मगर सबको रोला कर रोया। हर मुद्दतों बाद मिला जब मेरा बिछड़ा हुआ दोस्त, मैं जिसे खोकर नहीं रोया उसे पाकर रोया, मैं जिसे खोकर नहीं रोया। अल्लाह से दुआ करे कि अल्लाह अच्छा शेर पढ़ने वाला बना दे। अल्लाह से दुआ करे, ये कहा जाता है कि सआदतों के तलबगार नात पढ़ने लगे, उठे और उठकर गुनहगार नात पढ़ने लगे। अरे ज़बान से नात का पढ़ना सवाब है, लेकिन मजा तो जब है कि किरदार नात पढ़ने। ये दुआ करें। मुशायरा बहुत पाक और पवित्र हो गया, लाजवाब हो गया। कमेटी को, आपको, सबको मैं मुबारकबादी पेश करता हूं। और कमेटी ने जो इंतखाब किया है, ये होंगे वो सर से पांव तलक नूर हो गए होंगे, चराग बुझने पे मजबूर हो गए होंगे। वो सर से पांव तलक नूर हो गए होंगे, चराग बुझने पे मजबूर हो गए होंगे। खुदा ने छीन ली देकर बुलंदियां जिनसे, औरूज पाके वो मगरूर हो गए होंगे, औरूज पाके वो मगरूर हो गए होंगे। मुदस्सिर खान साहब की तरफ से बहुत छोटा सा नोट उनकी हैसियत के एतबार से आया, इनके लिए हम शुक्रिया। मुअज़्ज़ज़ व मुअक़्क़र उलमाए कराम, मोहतरम सामाईन बतमकीन, पर्दा में बैठी ख़वातीन उम्मत, सौगाते सलाम के साथ अपने इस हक़ीर फ़कीर बंदे बेतौक़ीर खाक पाए असलाफ नाचीज़ मुजाहिद हसनैन हबीबी सीतामढ़ी बिहार को कबूल कीजिए और इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ सामाईन, प्यारे सामाईन, आपके कटरा सिमरी कि सरजमीन पर बैक वक्त कई हाज़री हुई। अल्लाह ताला ने फिर सलामत रखा आपको भी और मुझे भी, फिर एक मरतबा आने का ये शर्फ हासिल हो रहा है मुझे। इस कुर्बो जवार में प्रोग्राम का अगर कह दिया जाए मेरे दोस्तों के गढ़ है तो शायद गलत नहीं होगा, न मुबालगा होगा। सबसे ज्यादा कहीं न कहीं रोज पूरे साल कोई न कोई प्रोग्राम चलता रहता है, बल्कि 10 से 15 किलोमीटर, 20, 50, 25 किलोमीटर के रेंज में 1 से 2 प्रोग्राम की तवारीखें जो है यहाँ तय होती है। और पूरे हिंदुस्तान में कसरत से कहीं ज्यादा प्रोग्राम पाए जाते हैं। तो ये आप ही का दयार है, ये आपका इलाका है, जिसे महमूदाबाद कहिए, फतेहपुर कहिए, सीतापुर कहिए, ये तमाम अतराफ के अंदर जो है बाराबंकी कहिए, इस अतराफ में सबसे ज्यादा प्रोग्राम होते हैं। लेकिन गिने चुने चुके मसरूफियत ज्यादा होती है और यकीन जानिए कि एक तनहा मुजाहिद कहाँ कहाँ जा सकता है। यही वजह है कि गिने चुने 2 जगह पे मैं यहाँ आ जाया करता हूँ। इस कमेटी की लोगों की मोहब्बतें बड़ी मिल जाया करती है। हमें यहाँ कटरा सिमरी के जितने भी नौजवान हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, यके बाद दिगरे तमाम अफराद के, खजानची के, सदर के, नायब सदर के, तमाम मेंबरानों के हम नाम लेंगे। फिलहाल हम तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं, बस्ती के एक लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं कि जिन्होंने इतना बड़ा मुशायरा कर दिया और माशाअल्लाह वो भी बज़्म मुस्तफ़ा की महफिल सजाई और पाक और पवित्र महफिल सजाई और ख्यालात से पाक और हर एक चीज के एतबार से शायरी भी। मेरे दोस्तों, मुशायरे के बारे में एक बात बता दूं मेरे दोस्तों के इन दिनों जो रिवायतें चल पड़ी हैं वो मुशायरे कसरत से होने लगे हैं। जलसे जुलूस से ज्यादा नातिया मुशायरा, वो मदहे सहाबा की महफिल और मुजाहिरे क़िरत की महफिल होने लगी है। लेकिन कहीं ना कहीं हम कमजोर पड़ते हैं, शायर कमजोर पड़ता है, कमेटी कमजोर पड़ती है, सामाईन कमजोर पड़ते हैं। तो मेरे दोस्तों, मुशायरे का रुख कहीं और इख्तियार किया जा रहा है, अनबैलेंस होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन एक बात मैं तमाम शायरों से मुअद्दबाना गुजारिश करता हूं और कहना चाहता हूं, आज के इस स्टेज से ऑन द कैमरा बोल रहा हूं और ये बात पूरी दुनिया सुन रही है और ये देख रही है हमें कि हमारा नातिया मुशायरा और ये हमारी जो महफिल है, दिगर जो महफिलें हुआ करती है, किसी और की हुआ करती है, उनसे ये मुख्तलिफ है। उलमाए देवबंद का जो टिकाऊ है
उलमाए देवबंद जिस चीज का नाम है मेरे दोस्तों, उनका नाम सादगी है। उलमाए देवबंद सादगी पे कायम है। यहाँ ताम झाम तसन्नो बनावट रियाकारी मक्कारी अदाकारी यहाँ ये नहीं चलती मियाँ। सादगी का नाम है यहाँ। ऐसा नहीं कि नौटंकी करने लगे मेरे दोस्तों। अब हमारे स्टेज पर भी हम जिम्मेदार हैं, हम अकाबिर उलमा से जुड़े हुए हैं। मैं तो कतई कोशिश करता रहता हूं और मैं कतई में अपनी निजामत में ये कोशिश करता हूं कि मेरी मौजूदगी में कोई इस तरह के कलाम या इस तरह की हरकतें करे तो फौरन मैं उसे नकेल कसूं। चूंकि पब्लिक के एक उम्मीद का नाम मुजाहिद हसनैन हबीबी है। बड़ी उम्मीदों के साथ वो मुझे बुलाते हैं, बड़ी रकम खर्च करते हैं। साल 2 साल 6 महीने 8 महीने पहले से तारीख लेते हैं। शायर हमारे मतला शुरू करेंगे इस दाएं जानिब से स्टेज के तो उसका मतला मुकम्मल होता है बाएं जानिब उधर जाके। या तो आप खड़े होके पढ़िए या तो बैठ के पढ़िए, तो फिर मुकम्मल बैठ के पढ़िए। ये क्या है कि पढ़ते पढ़ते हम खड़े हो गए, फिर बैठते बैठते पढ़ते पढ़ते हम बैठ गए। मेरे दोस्तों तो आप यही रह गया कि आप सो के पढ़ना बाकी रह गया है। तकिया लगा दिया जाए, शायर साहब आएंगे लेट के पढ़ेंगे। आप कंबल ओढ़ा दिया जाए, ठंडी ज्यादा है अब कंबल के अंदर से पढ़ेंगे। ये सब आप बाकी रह गई। लिहाजा मैं तमाम शायरों से अदब के दायरे में रह के, चाहे सीनियर हो चाहे मुझसे जूनियर हो, उनसे मैं गुजारिश करना चाहता हूं कि अदब के दायरे में रह के इंशाअल्लाह शेर आप अच्छा पढ़िए, सामईन आपको दाद देगी इंशाअल्लाह। कलाम पे नवाजे जाएंगे। मकबूलियत और शोहरत का देने वाला सिर्फ जात एक खुदा की है मेरे दोस्तों, बाकी इंसान शोहरतें नहीं अता कर सकता। इंशाअल्लाह इन चीजों का ख्याल करना है। और कटरा सिमरी, हाँ माशाल्लाह यार, और डॉक्टर शमीम रामपुरी साहब उस्तादुश शोरा, माशाल्लाह इनकी सरपरस्ती में तमाम शोरा तशरीफ लेके आए हैं। तो मेरे दोस्तों इन तमाम चीज़ों का ख्याल करना है। आपको भी बहुत ज़्यादा होड़ नहीं करना है, आप बड़े पढ़े लिखे हैं मेरे दोस्तों। मदहे सहाबा की महफिल सजाने का हुनर आपको मालूम है। आपको पूरी दुनिया दुज़दीदा निगाहों से देखती है कि कितने पढ़े लिखे लोग हैं, कैसी शायरी सुनते हैं, कैसे शेर पर नवाजा जाता है। ये सलीका, ये शऊर, ये आपके अंदर मौजूद है। इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि अच्छी तरह से इंशाअल्लाह शुरू से लेकर आखिर तक आज का ये प्रोग्राम इंशाअल्लाह फिर एक बार एक तारीख रकम करने जाएगा।